हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे जो वेन और गियर पंप के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, वेन एंड गियर पंप और एक अपन ने पढ़ा था स्क्रू पंप। ठीक है, तीनों की वर्किंग लगभग ऐसे थी कि वो सारे क्या हैं, वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल दैट फ्लूइड विल कंप्रेस्ड एंड देन डिलीवर्ड टू द रिक्वायर्ड प्लेस। ठीक है, उसके अंदर हाइट या कुछ भी वो करने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, अब अगर आपके पास क्या हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो उसी काम को करने के लिए डायनामिक पंप आपने पढ़े थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इतने रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो है मेन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो आपका है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसके अंदर क्या खासियत है, सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है वाटर को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होगी फॉर द सेम पर्पस, जिसके कारण क्या है, फ्लूइड को एक हाइट से दूसरी हाइट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, एक एसेंट्रिक पंप रहता है, ये कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज में होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक केजिंग के अंदर एक राउटर रहता है जो कि थोड़ा सा क्या होता है, एसेंट्रिक होता है। ठीक है, एक केजिंग के अंदर एक राउटर जो कि थोड़ा सा एसेंट्रिक है और उसके अंदर जो है वाटर एंटर करता है और फिर वो जो फ्लूइड है वो जाके डिलीवर होता है टू ए पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन थे, यूज होते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो है इनका सबमर्सिबल और बहुत सारे तरीके के जो है नई टेक्नोलॉजी है उसने इनका जो है जगह ले ली है, लेकिन ये जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आए हैं, अब भी यूज में आते हैं बहुत ज्यादातर आपने जो है घर के अंदर जो छोटे पंप्स हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं अभी भी। ठीक है, तो जो फ्लूइड है उसको डिलीवर करना है टू ए हाइट फ्रॉम ए सम्प, यहाँ पे कुछ है जो वाटर का लेवल है। ठीक है, यहां से उठाना है वाटर को और उसको पहुंचाना है ऊपर। ठीक है, तो ये एक सम्प है जिसके अंदर वाटर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पाइप से आप वाटर को इस तक पहुंचाना है, पंप तक। ये आगे एक पाइप ही होके इस वाटर को लेवल को अप करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सम्प है, सम्प के अंदर क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेनर है। जिससे क्या है, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स उसके अंदर ना आए जो कि रिक्वायर्ड नहीं है अपने को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फुट बॉल्व है, जिससे क्या है वाटर जो है वो स्टोरेज जो है पाइप को फिल रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है एक एसेंट्रिक रोटर, जो कि इसका जो केजिंग है उसके जैसी नहीं होती, ये थोड़ी सी एसेंट्रिक होता है। ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है इसके अंदर एसेंट्रिक रोटर का, जो कि इसके अंदर है लेकिन थोड़ा सा एसेंट्रिक है, थोड़ा सा सेंटर में नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, एरिया को जो है कम करते रहना। ठीक है, एरिया को कम करने के लिए है वो। अब वो कैसे वर्क करता है, इसके अंदर जो रोटर लगा रहता है उसके सेंटर में होती है रोटर आई। यहाँ पे क्या है, होल रहता है। ठीक है, इस जगह पे होल रहता है, तो पाइप जो है पीछे से इस होल के ऊपर आकर कनेक्ट करेगी। ठीक है, इस होल के ऊपर आकर जो है पीछे से जो है पाइप को कनेक्ट करेगी, यहाँ पे सेंटर से जो है एंटर करेगा फ्लूइड, और उसके बाद क्या है, वाटर जो भी है उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिन्स लगी रहेंगी इसके ऊपर, रोटर के ऊपर। ठीक है, रोटर के ब्लेड्स, तो वो ब्लेड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो थोड़ी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अंदर ऐड कर दें, जिसके कारण क्या है, सेंटर में वैक्यूम बन जाए। अगर आप किसी जगह से एयर को बाहर की ओर निकाल दें तो वहां पे क्या होता है, वैक्यूम बन जाता है।
और वो वैक्यूम क्या करता है, वो वैक्यूम कोई भी चीज को सब कर लेता है जो भी उसके अंदर आए, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर ब्लेड्स होते हैं रोटर के ऊपर। रोटर जैसे जैसे रोटेट करता है, फ्लूइड उसके अंदर क्या करता है, रन करता है, तो फ्लूइड जो है वो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। फ्लूइड जब इसको, ये जो रोटर है उसको रोटेट करवाया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपन इतने एरिया की वर्किंग समझते हैं कैसे वर्क करेगा, फिर बाकी की चीजें। जैसे ही ये रोटर जो है वो रोटेट करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा अभी, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, बाहर की ओर जाएगा। जैसे ही अब देखो ब्लेड्स जो है बहुत ज्यादा स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें से ब्लेड्स में से जो फ्लूइड है वो बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी फ्लूइड को बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो फ्लूइड ऑब्वियस है जो ब्लेड्स के अंदर था वो कहां जाएगा, वो बाहर की ओर जाएगा, वाटर जो है वो बाहर की ओर जाएगा। अब यहां से वाटर जो है उसके पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं, वो सिर्फ उसके पास एक ही एरिया है, वो कहां पे जाएगा, उस एरिया से होता हुआ वो यहाँ पे फिल होता जाएगा वो, और यहाँ से और ज्यादा बढ़ेगा जब वो कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर फ्लूइड फिल होता गया, जैसे जैसे और फ्लूइड आया पीछे से तो और ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो है इस लाइन में जो है इंक्रीज होता गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, और वो फ्लूइड कहां चला गया, इस जो है अपने डिलीवरी टैंक के अंदर। तो ये जो था ये वर्किंग है इसकी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, सारी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये डिलीवर करता है लिक्विड को, ठीक है। तो कैसे कितनी हाइट इसने जो है पहुंचा दिया फ्लूइड को, यहां से लेकर इस जो संप है उसकी हाइट से लेकर ऊपर अबव तक, यहां तक, ये क्या है, इसका हेड है, इतना हेड इसने इंक्रीज कर दिया इसका, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें डाल दी। अब क्या है यहाँ पे ये जो वर्किंग है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल रोटर के कारण ही सारी जो है फोर्स जो है वो डिलीवर हो रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसकी वो कैसे, यहाँ पे देखो ये फ्लूइड है सारा, ठीक है। तो इसको पहले फिल कर दिया जाएगा। अब फिल करने के बाद सबसे पहले तो इसको फ्लूइड से फिल किया जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर से जो है फ्लूइड इसको के अंदर जो इसको डाला जाएगा ताकि इसको प्राइम किया जा सके, इसमें से एयर गैप, एयर बबल्स निकाले जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वाल्व्स होंगे यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व होगा, ठीक है, डिलीवरी वाल्व, और यहाँ पे एक फ्लैंज होगा जिसके जरिए ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, डिलीवरी पाइप और जो है ये वाला पंप, ये दोनों आपस में इस फ्लैंज की हेल्प से, तो फ्लैंज, ठीक है। यहाँ पे भी होगा एक फ्लैंज, इधर भी जो है उसको कनेक्ट करने के लिए फ्लैंज। उसके बाद और क्या रहेगा इसके अंदर, यहाँ पे एक और वाल्व होगा, ठीक है, जो कि उसको जो है डिलीवरी वाल्व को जो है पीछे से जो फ्लूइड आ रहा है उसको रोकेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फुट वाल्व है जो कि इसके अंदर पाइप के अंदर वाटर को स्टोर करके रखेगा। अगर ये वाटर स्टोर ना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर गैप बन जाएगा, जिसके कारण ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा जैसे उसको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, जब आप इधर से रोटर को बहुत तेजी से घुमाओगे तब ये वर्किंग स्टार्ट होगी, तब जाके स्ट्रेनर में से जो है फ्लूइड एंटर करेगा। यहाँ पे ये जो सारी लाइन है ना, इसके नीचे फ्लूइड है, वाटर लेवल के ऊपर हो सकता है, किसी टैंक के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसको अपने सक करना है, इंक्रीज करनी है जिसका हेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब सीधी सीधी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वर्क कर रही है इसके अंदर। कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर, सबसे पहले आगे ये इंपेलर, ठीक है, और भी जो चीजें हैं वो लिख देते हैं। ये क्या क्या रोटर लिख सकते हो, इंपेलर, इंपेलर, ठीक है, इंपेलर ब्लेड्स, ये क्या है, इंपेलर के ऊपर उसके ऊपर ब्लेड्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ब्लेड्स, यहाँ पे इंपेलर प्लेट आ गई, ठीक है। ये आ गई केजिंग, जो असेंट्रिक है, केजिंग, ठीक है। डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप, सक्शन पाइप, स्ट्रेनर,
संप, ये जिसके अंदर से अपन ने फ्लूइड को उठाना है, संप है कोई जिसके अंदर वाटर लेवल है कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया फुटबॉल, फुटबॉल जो कि फ्लूइड को इसके अंदर रोक के रखेगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकी वर्किंग क्या क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपेलर की, ठीक है। इंपेलर क्या है? ये एक रोटर है, एक जो है वेन है इसके ऊपर, ये रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एनी जो है इलेक्ट्रिसिटी से या इंजन से किसी भी चीज से ये वर्क करता है। ये सिंगल रोटेटिंग पार्ट है इसके अंदर पूरे पंप के अंदर, ठीक है। इट इज द रोटेटिंग पार्ट, इट इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अकेला ऐसा पार्ट है जो रोटेट करता है, ठीक है। इज नॉन एज इंपेलर। इसको क्या बोलते हैं? इंपेलर बोलते हैं, ठीक है। इज नॉन एज इंपेलर, इसको इंपेलर बोलते हैं। इट कंसिस्ट number of blades on it in a curved shape। कर्व्ड शेप के होते हैं, ये थोड़ी सी कर्व होती है इसकी, ठीक है। ब्लेड्स जो है वो सीधे नहीं होते, बिल्कुल कर्व शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। कर्व्ड शेप के ये ब्लेड्स होते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ये शाफ्ट के ऊपर कपल्ड होता है पूरा, ठीक है। जो है रोटेटिंग शाफ्ट उसके ऊपर इंपेलर को कपल कर दिया जाता है। इट इज कपल्ड ऑन पावर शाफ्ट टू रोटेट विद इट, उसके साथ ये रोटेट करेगा, ठीक है, पावर शाफ्ट के साथ। तो ये है एक इंपेलर, ठीक है। इंपेलर जो है तीन तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो इंपेलर है वो इंपेलर का काम क्या है? सबसे पहले इंपेलर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके अंदर डिलीवर करता है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन आ जाए तो इट इज द मेन पार्ट व्हेन rotates creates a vacuum inside लिख सकते हैं वैक्यूम एट सेंटर ऑफ impeller from where liquid या water is pushed outward to the casing so that it can be delivered to a height, ठीक है। ये पुश करता है उसको विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ पुश्ड आउटवर्ड विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसकी कौन सी फोर्स के कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ये क्या करता है? उसको आउटवर्ड पुश करता है, जिसके कारण वो क्या है एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये है वर्किंग ऑफ इंपेलर इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंपेलर के टाइप कितने होते हैं। नेक्स्ट जो है आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट्स जो है इसके जो भी नेक्स्ट देखते हैं आप। जो ये इंपेलर होता है ये तीन प्रकार का होता है। क्लोज्ड इंपेलर सबसे पहला आता है, क्लोज्ड इंपेलर के बाद सेकेंड टाइप
सेमी ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन इम्पेलर के बाद नेक्स्ट आता है, सबसे पहला है फुली क्लोज्ड, जो दोनों तरफ से क्लोज्ड है वो, ठीक है। दोनों तरफ उसके इम्पेलर के ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स जो है वो दोनों तरफ से क्या है, पूरे तरीके से जो है कवर्ड है। पीछे भी उसके प्लेट लगी हुई है और आगे भी ब्लेड्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, सामने से देखें या बैक से देखें दिखाई नहीं दे रहे, बस साइड से देखने से पता चलेगा कि इसके अंदर ब्लेड्स हैं, ठीक है। वो कौन सा है, वो क्लोज्ड है। और सेमी ओपन मतलब कि वन साइड उसके प्लेट है और एक ऊपर उसके प्लेट दिखाई दे रहे हैं, वन साइडेड है वो, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, ओपन इम्पेलर, ओपन इम्पेलर। इसके अंदर क्या होगा, जो है तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन। जो सबसे पहले तो ओपन इम्पेलर है, उसके अंदर क्या होगा, सेंटर होगा उसका, और ब्लेड्स जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे आपको उसके ऊपर बने हुए, कुछ ऐसा डिजाइन होगा उसका, कुछ ऐसी शेप होगी। ये कौन सा है, ओपन इम्पेलर है, ठीक है, ओपन टाइप। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, अब यहाँ पे कुछ ऐसे अगर आपको ब्लेड्स जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं बाहर से, सामने से देखो तो, ठीक है, सामने से देखने से अगर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं ब्लेड्स हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा है, ये ओपन टाइप है। उसके बाद अगर इसके ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो क्लोज्ड टाइप होगा, ठीक है। क्लोज्ड टाइप के अंदर क्या है, प्लेट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ, और जो है इम्पेलर जो है वो रोटेट कर रहा है जब, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो उसकी प्लेट्स जो है उसको ओवरकम कर रही हैं, ठीक है। ओपन टाइप के अंदर ऐसा नहीं है, ओपन टाइप के अंदर यहाँ पे कोई प्लेट नहीं लगी हुई। यहाँ पे अब आप इसको क्लोज्ड टाइप के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अब इसके वन साइड क्या होगी, प्लेट लगी हुई है बैक साइड, तो ये कौन सा होगा, सेमी ओपन टाइप। पहले वाला जो था बिल्कुल जिसके ऊपर प्लेट नहीं थी वो था ओपन टाइप, ओपन इम्पेलर। अब आप इसके ऊपर वाली साइड भी, ये बैक साइड होगी प्लेट, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैक साइड प्लेट है, उसके ऊपर प्लेट्स बने हुए हैं। अगर अपन इसके ऊपर एक और प्लेट चढ़ा दे जो कि सामने की तरफ भी हो और ब्लेड्स दिखना बंद हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा क्लोज्ड टाइप। उसके अंदर जो ब्लेड्स हैं उनका क्या है, अब ब्लेड्स जो है वो दिखाई तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या है, शेप कुछ ऐसी है कि वो साइड से दिखाई दे रहे हैं, सामने से दिखाई नहीं दे रहे। उस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोज्ड टाइप, मतलब कि दोनों तरफ प्लेट लगी हुई है उसके, ठीक है। तो जो है इसके अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं क्लोज्ड इम्पेलर व्हेन, यहां पे लिख देता हूं क्लोज्ड इम्पेलर कौन से होते हैं, व्हेन द प्लेट्स या वेन्स बोल सकते हो, ठीक है, जो कि उसके इम्पेलर के वेन्स हैं, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ से क्लोज कर दिया जाए। ब्लेड्स लिख सकते हो, द वेन्स लिख सकते हो, वेन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वेन्स भी लिख सकते हैं आप, इसको वेन लिख देता हूं मैं। When the veins of impeller are closed from both the sides of impeller, impeller के दोनों साइड से जब वेन्स को क्लोज कर दिया जाएगा with the help of एक कवर की हेल्प से दोनों साइड से क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। और सिर्फ उसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग से जो है फ्लूइड बाहर निकले। अब इसके अंदर तो क्या है, फ्लूइड आगे से भी निकल सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर दोनों तरफ ब्लेड चढ़े होते तो सिर्फ वन साइड थी जिसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकल सकता था, वो साइड कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर से ही जो है फ्लूइड बाहर निकल सकता था और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकता था, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप यूज करेंगे इसको, ठीक है, तो ये आ गया अपना ब्लेड या इम्पेलर जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्लोज्ड इम्पेलर आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया सेमी ओपन, वन साइडेड इज क्लोज्ड विद ए कवर बट द फ्रंट साइड इज ओपन, ठीक है। व्हेन back side of impeller is closed
with a cover and cover also supports to veins. This type of impeller is known as semi open impeller. ठीक है, अगर उसकी वन साइड क्लोज हो और वो कवर क्या करे, ब्लेड्स को भी सपोर्ट करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे उसको, सेमी ओपन। और ओपन इंपेलर कौन सा होगा, जिसके अंदर नो कवर प्लेट इज यूज्ड एज द सेंटर ऑफ रोटर इज सपोर्ट द वेन्स। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटर जो है वो वेन्स को सपोर्ट करे, उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे अपन, ओपन टाइप। तो तीन तरीके के आपके पास क्या है, ये इंपेलर ब्लेड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंपेलर के बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट आता है, इंपेलर अपन ने पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट मेन पार्ट जो है इसका इंपेलर ही है। उसके बाद क्या आ गई, केजिंग। केजिंग क्या होती है, केजिंग जो है वो ऐसे फिट की हुई होती है। केजिंग के अंदर इंपेलर जो है वो ऐसे फिट किया होता है कि उसका एरिया जो है कंटिन्यू बढ़ता जाए। ठीक है, एक तरफ से एरिया डिक्रीज हो। अब ये जो फ्लूइड है ये इस तरफ नहीं जा सकता लिक्विड, ये जस्ट इस तरफ रोटेट होके और ऊपर की ओर जाएगा। और ये जो पाइप है ना, ये बीच में जाके यहाँ पे जाके कनेक्टेड होगी बिल्कुल सेंटर में। सेंटर से फ्लूइड को सक करेगा और बाहर की ओर पुश करेगा, जिसके कारण फ्लूइड जो है बॉल से टकराता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो केजिंग क्या है, ये एयर टाइट होती है बिल्कुल। इट इज एन एयर टाइट चैम्बर within which an impeller is mounted eccentrically। एक एसेंट्रिक जो है इंपेलर इसके अंदर माउंट कर दिया जाता है, थोड़ा सा एसेंट्रिक होता है, सेंटर में नहीं होता, जिसके कारण क्या है, एरिया उसको ऐसे मिलता है कि वो पर्टिकुलरली वन डायरेक्शन के अंदर ही जो है फ्लूइड को डिलीवर करे। ठीक है, इट इज डिजाइन्ड in such a way that the kinetic energy of fluid या liquid या water from centrifugal force of vane, centrifugal फोर्स ड्यू टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है वाटर के अंदर, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ वेन्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसके अंदर, उस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आई है। केजिंग उसको किस में कन्वर्ट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करने का काम किसका था, इंपेलर का। इंपेलर के बाद जो मेन काम अब किसका आ गया है, उसके केजिंग का। केजिंग ने उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंपेलर ने कन्वर्ट किया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर केजिंग ने कन्वर्ट किया उसके। ठीक है, तो केजिंग इसका मेन पर्पस है, जिसके कारण ये क्या होगा, जो है फ्लूइड को जो है हाइट देगा। अब केजिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि केजिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके की केजिंग होती है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।